हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये एक प्रैक्टिस पेपर है, ठीक है, जो आपका टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगी, ठीक है। और मैंने 2 प्रैक्टिस पेपर की ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने काफ़ी कोशिश किया है कि जिसमें आपको काफ़ी मेरी तरफ से हेल्प हो जाए, ठीक है। तो अब आपको जो पेपर का जो पैटर्न आएगा बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा, ठीक है। और आपके 51 क्वेश्चन टोटल होंगे, लेकिन आपको 40 करने हैं। लेकिन हर जो पार्ट है ना उसमें जैसा कहा गया उसके अनुसार करना है। और हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। OMS शीट मिलेगी, उस पर आपको गोला लगाना होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम में आएगा ना, वो संधि विच्छेद से जुड़ा हुआ आएगा या संधि से आएगा। मतलब या तो आपको उसको जोड़ना पड़ेगा या आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको अलग करना होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है तवा कर्ण्य, तो आपको बताना है कि इसका आंसर जो वो क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पे आप बड़े से आम देख रहे हैं ना, तो जब इसको अलग करेंगे तो ठीक है, में ही रहेगा वो, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर ये हो गया तव, तव कर दिया, ये ही है ना, वह के अंदर जुड़ा हुआ है ना। और ये जो करने है ना, ये पूरा अलग हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ख, ठीक है। उसके बाद ये लिखा सूर्य तपे, तो ये बिल्कुल सेम इसी की तरह रूल लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सूर्य जमा आतपे हो जाएगा, ठीक है। आतपे, पता है आपको ना, संधि विच्छेद जैसे आपको दे रखा है, तो आपको उसको तोड़ना जो है ना वो आना चाहिए और जोड़ना भी आना चाहिए। और जो भी आपको बुक में दे रखे हैं ना सारे संधि, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। जैसे इसको आप जोड़ेंगे ना, तो ये जो जमा बड़ा तो ही बन जाता है, तो उसके अंदर लग गया, का डंडा लग गया, ठीक है। अब इसके लिए ना पता है क्या, एक बार आपको रूल सारे देखने पड़ेंगे। बाकी ये इस समय एक रिवीजन के लिए है, ठीक है, जिसमें आपको आइडिया हो सके कि पेपर कैसा आता हो। जिसको संस्कृत में बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, तो उसकी आइडिया मिल सके कि करना कैसे है, ठीक है, ताकि उसे पढ़ ले बुक में और अच्छे से उसकी हेल्प हो जाए। मैंने सिलेबस की वीडियो बना दी थी, तो आप वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो भी देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रहा है तत्रोपस्थिता, तो ये ओ की मात्रा आ रही है। तो मैंने जो प्रैक्टिस पेपर कराया ना 2-3, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो, जब ये ओ की मात्रा आ रही है ना, तो जब हम इसको अलग करेंगे तो और ऊ हो जाता है, ठीक है। तो अब आप देखो इसमें से कौन सा आंसर होगा सही। तो ये हो जाएगा तत्र जमा उपस्थिता, ठीक है। यहाँ पे तो डंडा लगा दिया, ये तो गलत ही हो गया, तो इसका आंसर क्या है, ग, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो ओ की मात्रा आ रही है, ठीक है। तो जब ओ की मात्रा को अलग करते हैं तो ऊ बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ग्रह जमा उद्याने, तो यहाँ पे हलंत लगाए तो वैसे गलत हो गया, तो ये आंसर आ गया इसका घ, ठीक है। तो क्या आ गया, ग्रह जमा उद्याने। अब उसके बाद यहाँ पे से लिखा आ गया, और अब हमें देखना पड़ेगा कि किसका टुकड़ा करा है, शुरू का करा है या इसका करा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो तो आग लिखा है, तो देखो जब ग लिखा है ना, ग, तो आपको मैं बता दूं, ठीक है। तो अब ऐसे गा का करते तो क ख ग, तो का भी रूल होता है, लेकिन यहाँ पर उस तरीके का कोई बना ही नहीं हुआ। और देखना पड़ेगा कि और कौन सा है। तो देखो यहाँ पे ये आपको बड़ा से आम लिखा है, तो जो आपने पहले वाला रूल देखा था ना, ये बड़ा से आम वाला रूल था ना इसमें, है ना, इसमें भी से आम वाला, तो इसमें भी सेम वही रूल लगा है। बस आपको पहचानना है। देखो तो ये हो जाएगा तव जमा अगमनस से, तो इसका आंसर ये खा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आज ये आपका सेकंड जो है पार्ट आ गया। तो इसमें आपको देखो, मैं आपको बता दूं, इसमें भी आपको केवल 4 करने थे, ओके। और अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी आपको केवल 4 ही करने हैं। और अब इसमें करना क्या है, इसमें बोला गया है कि आपको जो रेखांकित पद दे रखे हैं ना, ठीक है, उचित शब्द रूपाणी, इसका उचित शब्द आपको बताना है, ठीक है, वो कौन सा है।
ठीक है, मतलब ये आपको शब्द रूप बताना है कि एक विभक्ति है, दो विभक्ति है, प्रथम वचन है, कौन सा है। तो यहाँ पर जो मोद कहानी लिखा है तो ये कौन सी विभक्ति होती है, आनी आ गया है ना। तो कौन सी विभक्ति हुई बच्चों, ये हुई हमारी द्वितीय और बहुवचन हुई। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस को भी देखना पड़ता है ना हमें, तो सेंटेंस के साथ बहुवचन है और विभक्ति तो देते हैं ही। उसके बाद सातवां है यानी कि वसंत है, और वसंत लिखा है। ठीक है, और तो वसंत यहाँ पे कौन सा, ये एक वचन है। ठीक है, और अब देखो विभक्ति कौन सी है, ए आ रहा है, तो कौन सी विभक्ति हुई, ये हुई सप्तमी विभक्ति। तो सप्तमी और एक वचन का है, यहाँ पर आपका आंसर है। ठीक है, तो एक बार आप सारी विभक्ति के रूल देख लेना। ठीक है, मैंने एक वीडियो तो बना रखी थी 6th क्लास के लिए, तो मैं देखूंगा उसको, आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा उसका, ये मैंने पहले भी वीडियो में बोला था। उसके 8th है, यहाँ पर आपको बताना है कि इसको आपको सातवीं विभक्ति में बदलना है, और जब सातवीं विभक्ति में हम जब उसको बदलते हैं तो वो किस हिसाब से क्या आंसर आएगा यहाँ पर। तो जब हम इसको बदलेंगे सातवीं विभक्ति में, तो अब आप इसका आंसर जो है ना सातवीं विभक्ति में इसका आएगा ये स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम। और एक बात और है, थोड़ा इससे सेंटेंस के भी आप हिंट ले लेना। ओके, उसके बाद है घट रचना नायाम, तो अब ये आयाम आ गया, तो ये कौन सी विभक्ति होती है जिसमें इस प्रकार का भाव आए, तो वो भी क्या होती है। तो जैसे यहाँ पर भी था ना, ये देखो सेम ही तो आ गया, तो ये भी क्या है, सातवीं विभक्ति है और एक वचन है। ये क्या है, ये एक वचन। देखो यहाँ भी सातवीं विभक्ति एक वचन, सातवीं विभक्ति एक वचन में इस प्रकार से लगाया जाता है ना, तो यहाँ पर भी लगाया गया। अब 10वें क्वेश्चन में लिखा अस्माभि, तो अस्माभि यहाँ पर जो है ना कौन सी विभक्ति है ये, तो यह तृतीय विभक्ति। ठीक है, और ये कौन सी सेंटेंस है, बहुवचन का है, तो 30 तो है ना बहुवचन के लिए यूज हो रहा है, तो बहुवचन है और कौन सी विभक्ति है, अस्माभि आ गया, तो यह तीसरी विभक्ति। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ख। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर लिखा अगच्छत। ठीक है, आपसे लकार पूछ रहा है, तो देखो लकार अगर पूछ रहा है तो जब अ लग जाता है तो वो क्या होता है, भूतकाल, और भूतकाल को हम क्या बोलते हैं, लंग लकार। ठीक है, तो कौन सा आ गया, इसका ख आंसर आ गया। ओके, फिर 12वें बोल रहा है करिष्यामि, यहाँ पे शाह और या लग गया, तो ये कौन सा, तो भविष्य काल होता है, और भविष्य काल को हम क्या बोलते हैं, लिट लकार। क्या बोलते हैं, लिट लकार। तो इसका आंसर ख आ गया। उसके बाद 13 पर आ जाइए। 13 में हमें बोला है क्या कि यहाँ पर भू लगाना है, लोट लगा और मध्यम पुरुष का यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे आज्ञावाचक होता है ना, तो उसके अनुसार आपको लगाना है। तो इसका भू का जो हम लोट लगा और मध्य पुरुष और एक वचन लगाएंगे तो ये भाव बन जाता है, तो इस तरीके से इसका आंसर भाव आ जाएगा। उसके बाद यहाँ सेवते लिखा है। ठीक है, तो सेवते आपको याद होगा हमने अभी ऊपर भी देखा था। ठीक है, नहीं वहाँ पर तो हमसे विभक्ति के बारे में पूछा था ना, तो वो सेवते थोड़ी तो वसंते था ना, और इस वसंते का जो है आंसर मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन सी विभक्ति है, ठीक है सप्तमी है ना, और एक वचन था, पर यहाँ पर हमसे लकार पूछ रहा है। ठीक है, तो सेवते जो है यहाँ पर कौन सा लकार है, ठीक है आपको ये इसमें बताना है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन में, आपको 14 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये जो है ना सेवते, ये जो है ये है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, तो उसके बाद है द्रक्ष्यसी। ये जो द्रक्ष्यसी है ना, आपको बताना है ये क्या है। देखो यहाँ पे सी लिखा आ गया। ठीक है, और कौन सा हुआ ये, और
अक्षय भविष्य काल के लिए बता रहा है, ये भविष्य काल में लगाते हैं श और या, तो यहाँ पे अक्षय उस तरीके से आ रहा है। अब सी से तो ये होता है कि जो त्वम यवम युवम उसका यूज़ होता है, तो यहाँ पर उसका यूज़ तो है नहीं, हमें तो लकार बताना है। तो ये श और स आ रहा तो भविष्य काल को बताता है, और जब भविष्य काल को बताता है तो वो कौन सा होता है, लिट लकार। ठीक है, लिट लकार वर्तमान काल होता है, यहाँ वर्तमान काल था। ठीक है, और जो लिट लकार होता है ना वो भविष्य काल होता है। लंग लकार जो है ना वो आपका जो है आपका भूतकाल होता है, और लोट लकार आज्ञावाचक, है ना। अब आप आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पर, जहाँ बोला गया है कि नियमानुसारम उच्चतम कारक विभक्ति, आपको कारक की विभक्ति भरनी है, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो उसी के अनुसार आपको इसे भरना है। ठीक है, तो डैश निकिषा मंदिरम वर्तते, तो इसमें मैं थोड़ा बहुत ही आपको बता पाऊँगा कि इसमें ग्रामम है। ठीक है, आंसर इसका बता रहा हूँ। और ये कह रहा है कि डैश बिना संस्कृति नास्ती, डैश के बिना संस्कृत जो है ना वो नहीं है। तो ये कह रहा है रिक्तस्थाने किम न भविष्यति, कि रिक्तस्थान में इनमें से कौन सा नहीं होगा, मतलब कौन कौन हो सकते वो नहीं बताना, कौन सा नहीं हो सकता वो आपको बताना है। तो संस्कृताय यहाँ पर नहीं हो सकता। ऐसे यहाँ बोला पितरा डैश पुत्रा गच्छन्ति, तो कौन सा नहीं हो सकता, तो यहाँ पर जो है ना निक्षा जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 19 रावण डैश कुप्यति। ठीक है, तो रावण किसके ऊपर कुपे, बहुत गुस्सा था, तो राम पे, रामाय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोज विभज्य व उचितम उत्तर विकल्प भे चिन्हित। देखो इसमें भी आपको 4 ही करने हैं, और ये बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, तो देखो जब पठ जमा तुमुन मिलेगा तो पठितुम बन जाएगा, और ऐसी जब प्र जमा क्षाल जमा लैब बनेगा, ठीक है, तो इसका बन जाएगा, इसको तो पूरा लेते हैं, इसका सिर्फ या लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, प्रक्षाल्य। ठीक है, क्या बन जाएगा, प्रक्षाल्य, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है गम जमा तो इसका बन जाता है बच्चों गतवा, ये माँ गायब हो जाता है। देखो 3 ही प्रकार की प्रैक्टिस कर लो, एक तुमुन की, एक लैब की, और एक त्वा की। ठीक है, बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी, तो इसका आ जाएगा गतवा। फिर नेक्स्ट है हाय विद्यालय सीता गीताम, ये पठ जमा कतुवतु लिखा है, तो इसको जो हम जोड़ते हैं ना, तो ये क्योंकि ये सीता गीता लिखा है तो उसके अनुसार भी थोड़ा देखना पड़ेगा, तो इसका आंसर जो है वो आएगा पठितवती। ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए वती लगाते हैं ना, इसलिए लगाएंगे। और ये जो हाय है ना ये होता है बीता हुआ कल, जो जो बीत गया है। और देखो फिर लैब का आ गया, तो मैंने कहा था इन दोनों को लिया जाता है, तो आग, और इसमें क्या ले लेंगे, या को ले लेंगे, तो इसमें अगत्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें माँ को नहीं लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है छठा, ये कह रहे रिक्तस्थाने वाक्यानुगुणम विकल्प भे उचित संख्या पदम चुनत, तो संख्या का पद चुनना, संख्या बताने कौन सी होगी। तो ये क्या लिखा है, 63 लिखा, तो 63 आ गया, 30 है ना ये। और ये 4 को क्या बोलते हैं, चतवा, 4 को बोलते हैं, ठीक है, चतवार। लेकिन यहाँ पर नर्तक ये लिखा हुआ है, और नित्यंती लिखा है नाट्यशालाम। ठीक है, तो स्त्रीलिंग के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, चतुरस्थ स्त्रीलिंग के लिए आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 3। अब यहाँ पर बस आपको देखना पड़ेगा कि जो वो नपुंसक के लिए यूज़ हो रहा है, पुल्लिंग के लिए या स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ पे वो ना वाराणस्याम त्रीणी प्रमुखानी मंदिराणी संति, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, त्रीणी आएगा, क्योंकि व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहा। ठीक है, ना महिला के बारे में ना पुरुष के बारे में, तो इसलिए यहाँ पे त्रीणी आ जाएगा। उसके बाद है कि वृक्ष या 18 भरना है, तो 18 को क्या आएगा, बाकी देखो शुरू करना 4 तक ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, एक वचन मतलब स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ये कौन है।
4 के बाद सब सेम होते हैं, तो यहाँ पे अष्टादश आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है ना। अब नेक्स्ट पर आ जाओ। ये कह रहा है अधोलिखित वाक्येषु उपसर्ग संयोजत विभज्य व रेखांकित पदम लिखितम अस्ति। मतलब आपको क्या करना है, इसमें से ना उपसर्ग को अलग करना है, और अगर अलग हुआ है तो उसको जोड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको सीधा बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा आमरणम, तो उपसर्ग कौन सा होगा, इसमें क्या होगा, आ। उपसर्ग बिल्कुल हिंदी की तरह होते हैं, प्रत्यय थोड़े अलग होते हैं ना, संस्कृत में कुछ गायब हो जाता है। उपसर्ग हिंदी की तरह ही है, आ गया। अब उसके नेक्स्ट वाला बोला है कि जो निर्जमा जन है, तो इसको हम जोड़ेंगे उपसर्ग को, तो वो क्या बन जाएगा, निर्जन बन जाएगा। तो उसका गा आंसर आ गया। उसके बाद बोले कि यहाँ पर अनुजमा सर और लट, इसको जोड़ के दिखाओ तो क्या बनेगा। तो जब हम इसको जोड़ेंगे ना, तो इसका बन जाएगा अनुसरंती। क्या बन जाएगा, घ बन जाएगा। फिर उसके बाद बोला है कि वी जमा चर जमा लट, तो इसको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, तो इसको हम जोड़ेंगे तो बहुत सिंपल है, ये क्या बन जाएगा, विचरंती। उसके लिए बुक के क्वेश्चन आपके कि जो प्रश्नवाचक पद है वो आपको चुनना है। तो वसंते का आपको प्रश्नवाचक बनाना है, तो वसंते लसंतीय सरसा रसाला, तो क्या आएगा, कश्मीर आ जाएगा यहाँ पर। और ये सारे बुक से जो आंसर के प्रश्न दे रखे ना, वहाँ से अच्छे से कर लो। ठीक है, और अच्छे से कर लेना। उसके लिए भीतमा है ना, तो यहाँ इसका आंसर जो मैं सीधा आपको बता दूँ, इसका आएगा कृषिम लोभाविष्टा स भृतमाम मंजूषाम गृहीतवती। ठीक है, बहुत से बच्चे कहते हैं सर वीडियोस बना दो, तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत जो मुझसे हेल्प हो रही है मैं आपके लिए बना रहा हूँ। होप ये आपके लिए वैल्यूएबल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ भृताम की जगह कृषितम आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, कृषिम। उसके धर्म यात्राया, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो कुछ तो हमें इससे हिंट ही मिल जाती है। तो यहाँ पे या लिखा ना, तो ये हो जाएगा कया, तो इसका आंसर कया आ जाएगा। और इसमें भी ना आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ये याद रखना, इसमें 5 करने हैं आपको। उसके बाद यहाँ पर तो अंडरलाइन लगाने वो भूल गया। ठीक है, तो नंदती सस्यम खलु वारिवाह, तो अब इसको तो फिर हमें लीव करना पड़ेगा, किसको अंडरलाइन किया हुआ है। तो अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंदिन्या सेवाम एवं करिष्याव, तो यहाँ पर क्या आएगा, नंदिन्या लिखा है तो कस्या। थोड़ी बहुत हिंट आप इससे भी ले लेना। उसके बाद नेक्स्ट है निर्धन मातु, तो निर्धन मातु की जगह क्या आएगा, कस्या आ जाएगा। स्त्रीलिंग है तो आकर अंडा लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ। ये कह रहा है कि प्रसंगानुकलम उचितार्थ उचनित, तो जो प्रसंग जो क्वेश्चन में बोला उसके अनुसार आपको भरना है। ठीक है, तो जैसे विलोक्य है ना, यहाँ पे विलोक्य कब से सेम मीनिंग पूछ रहे हैं, तो आपको सेम मीनिंग बताने हैं। इसमें उचित अर्थ लिखा है ना, तो आपको इसका सेम मीनिंग बता रहे हैं। विलोक्य का सेम मीनिंग क्या होता है, तो विलोक्य को क्या बोलते हैं, दृष्टवा। और भक्ष्यन को क्या बोलते हैं, मतलब भक्ष लिया, खा लिया, तो इसका आएगा खादन। ठीक है, ऐसे मृदुम, मृदुम का सेम मीनिंग क्या होता है, मतलब अच्छा स्पष्ट मधुर बोलना, तो मधुरम आ गया। ऐसे यहाँ पर अकर्ण्य बोला है, तो अकर्ण्य का सेम मीनिंग, ये आपके ना बुक है ना उसी में से है, तो आप एक बार उससे सारे करेंगे ना, विलोम से जो जो आपके 4 चैप्टर है ना, पहला दूसरा तीसरा और 5वां, उनको अच्छे से कर लो। मैंने सिलेबस की वीडियो में एक बार देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। श्रुतवा आएगा इसका, अकर्ण्य कान हो गया ना, उससे सुनना, श्रुतवा। ऐसे भवनम को क्या बोलेंगे, ठीक है, प्रसादम, क्या बोलेंगे, प्रसादम, महल एक तरह से, है ना। अब उसके लिए बोला गया कि आपको भाषिक कार्य संबंधानाम प्रश्नानाम समुचितम उत्तरम विकल्प भे चिन्हित। तो अब आपको यहाँ बोला गया कि इस पूरी लाइन में अस्मिन वाक्य संबोधन पदम किम, संबोधन पदम कौन सा है, जो संबोधित कर रहा है, तो वाणी होती है, जिससे हम बात करते हैं, संबोधन है ना। संबोधन मतलब अपने विचार
या हम कुछ बता रहे संबोधन उसी के लिए। तो वाणी। फिर क्या लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम अथ सुमम पद से प्रवेशम। आपको सुमम का पर्यायवाची शब्द बताना, सुमम का सेम मीनिंग क्या होता है, सुमम किसको बोला जाता है। ठीक है, आप जानते हैं पर्यायवाची शब्द में सुमम मतलब पुष्प होता है ना, तो पुष्प आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट पूछा गया हमसे, नेक्स्ट बोला गया मृदु गाय गीति ललित नीति लीलाम। क्रियापदम को, इसमें क्रिया कौन सा काम हो रहा है, तो 46 में आपको बताना है अतः क्रियापदम किम। यहाँ पर गाने की बात हो रही है, गाय, तो यहाँ पर गाय आ जाए। उसके बाद यहाँ बोला वसंते लसंती सरसा रसाला। रसाला का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, आम्रा, तो उसका आंसर आम्रा आ जाएगा। उसके नेक्स्ट बोला है ग्राम में एक वृद्धा स्त्री नवसत। गांव में एक वृद्ध औरत जो है वो रहती थी। तो विशेष्य कौन है इसमें, तो विशेष्य जो है ना इसका वो कौन है, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है वो है स्त्री। ठीक है, उसके नेक्स्ट है एक विचित्र काक सुमीढ़ीय तस्य समीपम अगच्छत। तो विशेष्य कौन है इसमें, कौन है, कौवा है, तो काक आ जाएगा। ठीक है, और अगर विचित्र बोलता है तो वो विशेषण होता है, जहाँ विशेष्य बोला है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 50। तो 50 में यहाँ पर बोला गया है कि अव्यय कौन सा है। अव्यय जो किसी भाषा लिंग किसी के साथ भी लग जाते प्रवर्तित नहीं होते। तो यहाँ पर कौन हुआ, पूरी लाइन में आपको छांटना है, तो तब हो गया। ठीक है ना, और अतरेब भी है, सर्वदा जो है ना यहाँ पर सर्वदा नहीं होगा, सदा की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो, तब। उसके बाद ये बोला विक्रयणाय, अणाय आ गया, कौन सी वक्त होती है, चौथी होती है। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको कोशिश की है समझाने की। और ये पेपर जो था DOE ने जैसे इशू किया प्रैक्टिस पेपर, और भी पेपर मैंने बनाए हुए हैं, आप ज़रूर जाके देख लें। ठीक है, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और बाकी अगर मुझसे और हो सका तो मैं थोड़े बहुत और भी आपके लिए वीडियो जो है प्रोवाइड ज़रूर करूँगा। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कई बच्चे कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं आता। ठीक है, आप वीडियो बनाते तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।